ना इस मेवात को पानी दिया गया, ना इस मेवात में कोई नहरें आई हैं, ना इसमें कोई एजुकेशन तरफ है। कहाँ सिलेंडर चला गया, कहाँ पेट्रोल चला गया, महंगाई आसमान को छू रही है। अनाज दे रहे हैं, जो अनाज खाने वाले हैं ना उनको केवल अनाज चाहिए, उनको अपने बच्चों के एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। भाई हमने तो यही लग रहा है कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है यहाँ। 2014 से जो इनके गुंडे हैं आरएसएस वाले, जो इनके ये घूमते हैं, जो बजरंग दल है, ये कोई भी दल है, वो ये सब अपनी दुकानें चला। कोई रोड का, कोई किसान गरीब आदमी कोई काम नहीं, सिवाय महंगाई का और कोई काम नहीं। जो हिंदू मुस्लिम का हमारा प्यार था वो इस बीजेपी ने आने के बाद में हमारे अंदर जहर घोला है। 10 साल में बीजेपी रही है, इसने सिवाय हिंदू मुस्लिम के मंदिर मस्जिद कुछ नहीं किया। युवा ने इतना भरोसा जता रखा है, पढ़ा लिखा युवा टोटल हुड्डा साहब की तरफ है, कांग्रेस तरफ है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर पहले तो आपका इस मेवात की धरती पे सभी पत्रकार भाइयों का, मीडिया वालों का मैं हार्दिक तहे दिल स्वागत करता हूँ। और मैं अजय डागर एडवोकेट हूँ। और मेन जो वो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। 4 साल पहले बच्चों ने CTET ये टेस्ट क्लियर कर लिए, आज तक उनकी भर्तियां नहीं हुई। ना इस मेवात को पानी दिया गया, ना इस मेवात में कोई नहरें आई हैं, ना इसमें कोई एजुकेशन तरफ है। टोल आपका सोना में लगता है और एक झरका फिरोजपुर में लगता है। इस रोड को, इसको दिल्ली और अलवर मेन रोड कहते हैं, NH, इस पे आज तक एक कंकरी नहीं लगी है। ठीक है जी, ये तो बात एक अलग रख दो। जो हिंदू मुस्लिम का हमारा प्यार था वो इस बीजेपी ने आने के बाद में हमारे अंदर जहर घोला है। लेकिन हमारा आज वही भाईचारा है और वही प्यार बढ़ा हुआ है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इस प्यार की बदौलत ही बैठा हुआ। लेकिन आप एक बात कही जो रोजगार को लेकर, क्योंकि अग्निवीर की चर्चा हरियाणा में बहुत ज्यादा है। अग्निवीर की चर्चा है, अग्निवीर की वजह से तो राजस्थान में इलेक्शन हार का है सांसद का। ठीक है जी, और यहाँ ये बुरी तरह बिल्कुल साफ हो रहा है इनका मैदान। इनकी जमानतें जब्त होने जा रही है। और अग्निवीर में जो हमारे लड़के 4 साल के लिए जाते हैं, वो 4 साल बाद आके फिर बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ शादियां होनी बंद हो चुकी है हमारी, बच्चों की कोई शादी नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि उनको पता, अग्निवीर की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि 12th करने के बाद में हम पहले जाते थे 16 साल नौकरी करते थे। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम खत्म कर देंगे। कांग्रेस युवा भरोसा जता रहे, युवा बिल्कुल भरोसा जता रहा जनाब। युवा ने इतना भरोसा जता रखा है, पढ़ा लिखा युवा टोटल हुड्डा साहब की तरफ है, कांग्रेस तरफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए हुड्डा साहब आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब? हाँ जी बिल्कुल आ रहे के लिए। पड़ोस का भाई नाराज होता है जिस वजह से, उस काम को बिल्कुल मत करो, मना करो, बंद कर दो। अच्छा, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म ये कहता है कि जिससे पड़ोसी नाराज होता है उस काम को मत करो, नहीं करो, नहीं उस काम को मत करो। हम इस बात को पाबंदी लगा दी हमने, और हमने इस बात को कर दिया। और ये भी हमने मीटिंग की है, इस बात का भी हमने पंचायत में फैसला किया है कि जो इस काम को करेगा और हमने उसको करके देख लिया तो हम खुद उसको पकड़ के देंगे, खुद पकड़ के देंगे। ठीक है, तो भाई इस काम को मत करो। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा रहेगा इस हरियाणा में, खासकर फिरोजपुर जिला विधानसभा में? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा कहने का मकसद ये है कि जो 10 साल में बीजेपी रही है, इसने सिवाय हिंदू मुस्लिम के मंदिर मस्जिद कुछ नहीं किया। विकास की तो कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ तासुब, फितना फैलाना, आपस में लड़ाई कराना, एक भाई को दूसरे भाई से भिड़ाना, सिर्फ इसने ये किया है और कुछ इसका कुछ काम नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और खासकर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जहां भी बीजेपी सरकार है वहां पर जो है विकास का डंका बज रहा है। ये तो आप भी देख रहे हो कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हुआ। कहाँ सिलेंडर चला गया, कहाँ पेट्रोल चला गया, महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब आदमी को पेट बाल भारी पड़ रहा है। एक मजदूरी आदमी 500 रुपए कमा के लाया तो बताइए आज के दौर में 500 में घर का खर्चा नहीं चलता। और जिस वक्त कांग्रेस सरकार थी उस वक्त 500 का सिलेंडर मिलता था, इसमें सब्सिडी भी मिलती थी। लेकिन अब 1000 के सिलेंडर हो गए, सब्सिडी भी खत्म हो गई। और पेट्रोल का आप दाम देख रहे हो, क्या दाम चल रहे हैं। आप बताइए चाचा, आपको क्या लगता है? भाई हमने तो यही लग रहा है कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है यहाँ से। हुक्का भी क्या, किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है यहाँ पर? हुक्का पी रहे हैं जब बैठते हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है राजनीति चर्चा हो रही है, माहौल हरियाणा में अभी यही है। तो अरे यही चर्चा भाई, यही चर्चा है भाई कांग्रेस आ रही है। हाँ, हरियाणा में, और ये बीजेपी जा रही है इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो क्या कारण रहा बीजेपी को इस बार लोग नकार रहे हैं? बीजेपी दुखी आदमी। क्यों, ऐसा क्यों? वो कोई काम नहीं करा है किसी का।
कोई रोड का, कोई किसान गरीब आदमी का कोई काम नहीं, सिवाय महंगाई का और कोई काम नहीं। लड़ाई झगड़ा फितना फिसाद। किस तरह का फितना? वो तो कह रहे हैं कि मोहब्बत बढ़ा रहे पूरे देश में, सबका साथ सबका विकास का अरे नारा भाई दिया हमने। ना, बिल्कुल ना ये बात। हम्म। ये मोहब्बत बढ़ा ना रहा है और फितना बढ़ा रहा है। कैसे? जैसे लड़ाई झगड़ा कराना, ये कराना वो कराना, कभी किसी करा दे कभी किसी करा दे, ये काम है हमें तो। लेकिन एक बात और है कि हरियाणा जो है किसानों की धरती कहा जाता है। आपने देखा लगभग 1 साल किसान आंदोलन चले, कई किसान शहीद हो गए, लगभग 700 से ज्यादा। क्या मुद्दा है उसमें सर? कई किसान शहीद नहीं हुए, 662 किसान शहीद हुए हैं। हाँ। जो हमारा धरना चला था उस धरने में हम भी गए थे, हमारे एडवोकेटों ने उसमें मदद करी है और वकील साहब उस धरने में गए थे। अच्छा। ठीक है जी। और कंगना रनौत है जो हिमाचल से सांसद है, उन्होंने परसों गोहाना में जो रैली हुई है, उन्हें कहा मैं दोबारा लगाऊंगी। उसने बीजेपी को यहाँ एक आध सीट आती तो बीजेपी की रही सीट उसने खत्म कर दिया। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि कंगना रनौत प्रचार करने आ जाएंगी तो फिर तो माहौल सर, कंगना रनौत ने बॉम्बे में फिल्म में शूटिंग करी है, उसको जमीन की राजनीति की नहीं पता, वो वहां से इलेक्शन जरूर जीत प्रचार करने आ गई। हाँ, वो प्रचार करने आ जाएगी यहाँ पर, उसके प्रचार करने से और यहाँ सीटें कम होंगी ना कि बढ़ेंगी, कम हो जाएंगी। हाँ जी, खत्म हो लेकिन जाएगी। एक और मुद्दा रहा, वो भी चर्चा करना जरूरी है। विनेश फोगाट यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। हाँ जी। उनके साथ जो दिल्ली में हुआ आपको पता है। हाँ जी। उसके बाद गोल्ड मेडल लड़ नहीं सके। विश्व के अंदर विश्व के अंदर जितने गोल्ड मेडल आए हैं वो हमारे केवल हरियाणा खिलाड़ी लाए हैं और लड़कियां लाई हैं वो टोटल हरियाणा की हैं और कुछ यूपी के हैं उसमें। ठीक है जी। विनेश फोगाट के साथ क्या किया था, हमारी बहन बेटियों को साथ जो ये किया गया था उसकी वजह से विनेश फोगाट को वहां रोका गया है। और रोकने के बाद में आज विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की टिकट पे एमएलए इलेक्शन लड़ रही है और हो सकता है वो देश में सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जीत का। लेकिन भाजपा वाले नारा दे रहे हैं कि 10 साल हमने काम किया है, 5 साल और मौका दीजिए, उसके बाद हरियाणा फिर चमकेगा। साहब एक आध काम तो आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, एक आध काम हमें बता दीजिए। राष्ट्रवादी लोग पैदा हुए हैं भाजपा के आने के बाद। उन्होंने क्या काम किया? एक काम राष्ट्रवादी लोग आए। राष्ट्रवादी हमें एक काम दिखा दीजिए। उन्होंने क्या काम किया? हमारी मेवात आज भी प्यासी बैठी है, हमारी मेवात के पास पानी नहीं। कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम अनाज भी तो दे रहे हैं। नहीं, अनाज वो सर अनाज दे रहे हैं, जो अनाज खाने वाले हैं ना उनको केवल अनाज चाहिए, उनको अपने बच्चों के एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है ना, उनके लेके उनकी तरफ से बच्चा चाहे सिपाही लगे या उनके चोर बने, वो अनाज खाने वालों को केवल अनाज खाना है। चलिए, आप क्या कहेंगे? किसान के बारे में चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आप लोग किसान हैं। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर? क्या कांग्रेस जो है इस बार किसान जिस तरह मुद्दा रहा तो यहाँ पर मुद्दा है, कांग्रेस मुद्दा बना रही है इसको? बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है किसान का। क्योंकि किसान जो है, किसान एक वो चीज है कि जो इसको अन्नदाता बोलते हैं। ये से जो किसान फसल बोता है, अनाज उगाता है, तो इसको पूरे देश में और वही उसके लिए सबके लिए पहुंचता है। और इन्होंने किसानों के साथ वो जाति की है कि जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। तो किसान नाराज है, यहाँ नाराज है किसान, इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है किसान। इसीलिए चाह रही कि जो है दूसरी पार्टी आए। दूसरी पार्टी आए। तो और भी तो पार्टी है कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पे क्यों भरोसा जता रहे? कांग्रेस पे यो भरोसा जता रहे हैं कि कांग्रेस से पहले कांग्रेस भी रही थी, 10 साल से पहले कांग्रेस रही थी, तो कांग्रेस ने काम बहुत कराए थे और उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन अब इसने कुछ नहीं किया। गरीबों को पलौट दी और गरीबों के लिए मदद दी। और जो ये चल रहा है ना, जो ये राशन का काम चल रहा है, ये कांग्रेस का ही चलाया हुआ है। अच्छा, ये कांग्रेस का ही चलाया हुआ है राशन का काम, ये तो उससे चल रहा है। हरियाणा में एक मुद्दा रहा मोब लिंची, क्या वो मुद्दा है इस बार किसान इसमें इलेक्शन में, हरियाणा इलेक्शन में? बिल्कुल है सर वो। हाँ, बताइए। वो सर बिल्कुल है। अभी आपने एक लेटेस्ट देखा होगा 15 दिन पहले चरखी दादरी के अंदर असम के और तेलंगाना के 2 मजदूर थे, वो बेचारे कोई सस्ता मीट बना खा रहे थे, उनके कमर पर लठ मारे और लठ मारने के बाद में उनसे कहा गया गाय का मीट है और उसमें से एक मजदूर की मौत होगी। अब वो मीट गया फॉरेंसिक लैब के लिए, जिस दिन उसकी रिपोर्ट आ जाएगी पूरे देश को पता चल जाएगा। तो मुसलमान भी मुद्दा रहेगा हरियाणा चुनाव में? नहीं, बिल्कुल रहेगा सर। ये बिल्कुल ये रहेगा कि जो ये एक तरफा पक्षपात कर रहे हैं वो पक्षपात इन पर नहीं हो पाया
और इनके पक्षपात करने से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा इस हरियाणा के अंदर ज्यादा बढ़ा है। किसने खत्म किया ये बीजेपी ने खत्म किया सर। बीजेपी ये 2014 से जो इनके गुंडे हैं आरएसएस वाले, जो इनके ये घूमते हैं, जो बजरंग दल है, ये कोई भी दल है, वो ये सब अपनी दुकानें चला कह रहे हैं कि जो इलीगल स्लेटर हाउस चला रहे थे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोई स्लेटर हाउस ऐसा नहीं चलता इस मेवात के अंदर। एक भी स्लेटर हाउस आप हमें दिखा दो, हम भी BA LLB हैं, हमें एक दिखा दो आप इस मेवात के अंदर कोई भी स्लेटर हाउस। फिर आरोप क्यों लगता है मुसलमानों पर? ये सर ये आरोप लगाने के लिए, ये अपनी दुकान चलाने के लिए दुकान चलाते हैं। जो गौरक्षक दल के नेता बन रहे हैं उनके पास एक गाय दिखा दो मुझे आप। वो फ्लैटों में रहते हैं गुड़गांव के अंदर, तो वो कोई भी नहीं रखता है। इतना प्यार दिखाते हैं वो बस वो उनको रात को मंथली चाहिए होती है, पुलिस अंडर काम करती है। खाली कर दी जी इनने, गौशाले वाले हाँ। ने। अच्छा सारे आइए आपसे बोलते हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे? जो गोरक्षक वाले हैं जी, हाँ। इन्हें सारी गौशाला खाली कर दी, रात में निकालते हैं। यही लोग निकालते हैं? हाँ, यही लोग निकालते हैं। हाँ। ये तो कमा रहे हैं सर यहाँ से। यहाँ ये एक रात में 2-2, 5-5 लाख रुपए कमा लेते हैं, और यही गाय को मंगवाते हैं। ये मेवात को बेबात बदनाम करते हैं ये लोग। अच्छा हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारे मेवात में बहुत भाईचारा है, पहले से ही भाईचारा है। 70 साल हो गई आजादी को, पहले से भाईचारा है मेवात में सबसे बड़ा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ना हिंदू ना मुसलमान, सब भाई भाई, एक भाई है।